फतेह। खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी। सलाम जे के मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। आज हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन में आप ज़रूर तैयारियों में लगे होंगे कि आपने दफ्तर जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, अपने रोज़मर्रा के कामकाज में जाना है। और हम आपके सामने जब सुबह सुबह आते हैं तो कोशिश ये रहती है कि आपको हर पल का अपडेट करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करें, बल्कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, इक़्तिसादियात से लेकर सियासत तक हमारी नज़र रहती है। और 10 बजे तक के इस ट्रांसमिशन में जो पिछले कई सालों से अब लगातार देख रहे हैं, कोशिश हम कर रहे हैं कि हर दिन एक नए अंदाज में खबरों की तह तक जाकर आपको खबर बताएं। उम्मीद है कि आप हमारा साथ टीवी पर बराबर देंगे 10 बजे तक। टीवी के साथ साथ आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर यह नशरियात इस वक्त लाइव चल रही है। यूट्यूब पर वक्फे वक्फे से हम अपडेट आपको करते ही रहते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी नशरियात हमारी चल रही है, खबरें चल रही है। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जरूर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा खबर आप पढ़ सकें, तज्जिया पढ़ सकें। और अगर आप तहरीर करना चाहते हैं, कोई बात पर तबसरा करना चाहते हैं, तो जरूर हमारी वेबसाइट पर आकर मेल कीजिएगा हमें, जरूर उसे हम शामिल करेंगे जी अपनी राब्ता साइटों पर। जहां जहां पर भी हमें मुनासिब लगेगा वहां पर उसकी जगह जरूर मिलेगी। तो ये राब्ता और ये मोहब्बत आपका जो है ये बराबर रहना चाहिए जी, हर पल और हर दिन हमारे साथ। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आज के दिन की बात करते हैं कि माजी ने हमें क्या कुछ सबक सिखाया है। आज के दिन बताएंगे, आज की बात यानी आज के दिन के हवाले से माजी में क्या कुछ हुआ है। आसिफ रशीद, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्ते आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। तय फॉर्मेट के मुताबिक आज का दिन क्या कुछ कहता है। आज पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, 25 जुलाई है। और भारत में सदारती इंतखाबात या नए सदर का मुंतखब होना आज की तारीख उसमें काफ़ी अहमियत के हामिल है। लेकिन जहाँ तक 1977 की बात है तो दिन आज का ही था। तारीख 25 जुलाई थी। नीलम जहाँ संजीवा रेड्डी जो भारत के छठे सदर बने थे, आज ही के दिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली खातून सदर बनी थी 2007 में। 2017 में आज ही के दिन रामनाथ कोविंद भारत के 14वें सदर बने थे। आज ही के दिन 1992 में भी भारत को एक और सदर मिला। तो ये सिलसिला 25 जुलाई का इसी तरीके से चल रहा है। 1759 में बरतानवी अफवाज ने जंग के दौरान फ्रांस से जो फोर्ट न्यागरा था उस पर कब्जा पूरी तरीके से कर लिया था। आज की तारीख आती है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1689 में फ्रांस ने पलटवार किया, इंग्लैंड के खिलाफ ऐलान जंग किया। 1759 में जो कुछ हुआ था, तकरीबन 130 वर्षों के बाद बदला लेने की गर्ज से जंग का ऐलान बाकायदा बरतानिया के खिलाफ कर दिया गया फ्रांस की जानिब से। ये बड़ी बातें जो आज के दिन हुई हैं। 1963 में अमेरिका, रूस और बरतानिया ने न्यूक्लियर टेस्ट पर पाबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। कोई भी मुआहदा नहीं करेगा, टेस्ट कोई भी नहीं करेगा, ये खुद के लिए नहीं बल्कि खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया गया। 1963 में इस अहम मुआहदे पर दस्तखत किए गए। साल था 1909। मजदूरों ने आज के दिन ही बार्सिलोना शहर में बगावत शुरू कर दी और दुनिया के सबसे बड़े अब तक के जितने प्रोग्राम्स, अब तक की जितनी तहरीकें, जितने एहतजाज हुए हैं, जितनी बगावतें हुई हैं, उनमें से बड़ा प्रोग्राम या बड़ी मुखालफत 1909 की करार दी जाती है, जहां पर बार्सिलोना के अंदर मजदूरों ने मौजूदा निज़ाम के खिलाफ सवाल उठाए। 1837 में बरकी टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। पहली मर्तबा जो टेलीग्राफ में एक बड़ी डेवलपमेंट या पॉजिटिव डेवलपमेंट इसे कहिए 1837 में हुई और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था उसकी तरफ एक और कदम साइंसदान बढ़े। साल था 2007। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो मैंने पहले कहा कि भारत की पहली खातून सदर मुंतखब हुई और आज ही का दिन वो और जो तारीख के पन्नों पर लिख दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू, जो आज 10 बजे के बाद जब दिल्ली में तकरीब होगी, आगे चलकर डिटेल्स बताएंगे, तो 25 तारीख भारतीय सुदूर के हवाले से जहां तक ताल्लुक है तो द्रौपदी मुर्मू पहली कबाइल खातून, मुल्क की दूसरी खातून सदर आज बनेगी, यानी 25 तारीख की जहां तक बात है। तो इसी दिन में मजीद आगे आप देखेंगे तो 1889, फिर इसके साथ 1992 माफ़ कीजिएगा, उसके अलावा 1977। जब आज ही के दिन को आप देखते हैं, तारीख में जाते हैं, तो पता चलता है कि इस दिन को ख़ास तौर से न सिर्फ 2007 से अब तक बल्कि इससे पीछे भी आज के दिन जो बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, भारत को नया सदर मिला है, इनमें चाहे पहली खातून सदर मिलने का दिन हो या साथ साथ
आज के दिन जो साल 2017 में जिम्मेदारी संभाली गई थी, बतौर सदर 14वें सदर बने थे रामनाथ कोविंद, जिनने कल आखिरी तकरीर की। आगे चलकर उस पर डिटेल्स बताएंगे। तो 25 जुलाई उस एतबार से काफी अहम है। आज ही एक और खातून सदर भारत को मिलने वाली हैं। आज ठीक 10 बजे के बाद इस पर प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये वो दिन है, ये वो तारीख है जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे ज्यादा जिस पर आज नजर रखी जा रही है। और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज का दिन क्या कुछ कहता है, तमाम अहम वाकयात आपके सामने हमने रख दिए हैं। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। शुरुआत सबसे पहले मौसम के साथ, क्योंकि बदलते मौसम ने जम्मू कश्मीर तक एक बार फिर से बहुत सारे लोगों को मुतासर किया है। चलिए जनाब, आज पहली खबर जो है वो बदलते मौसम के हवाले से आसिफ ने तो बता ही दी है, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि रात देर गए आसमानी बिजली गिरी है और बादल फटे हैं, जिसके नतीजे में नुकसान की इतलात जो है वो आ रही है। सुबह जम्मू के कई हिस्सों के अंदर क्लाउड बर्स्ट की खबर आ रही है जी, पुंछ इलाके के अंदर। और पुंछ के रावलाकोट जो रास्ता है, पुंछ रावलाकोट सड़क जो है वो कई जगहों पर टूटने की भी खबर आ रही है। इस वक्त खबर जो सामने आ रही है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। एलओसी ट्रेड सेंटर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रेड सेंटर बनाया गया था, उसे काफ़ी नुकसान की खबर आ रही है। उसके साथ साथ 9 जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां तैनात थे, उन्हें मौज़ाती तौर पर वहां बचाया गया है। रजौरी, थन्ना मंडी, बफलियास रोड कई मकामात पर जो है वो टूटी है और इस वजह से इस शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोकने की भी खबरें जो है वो आ रही है। बड़ी खबर कि 300 मीटर कंपाउंड वॉल जो था ट्रेड सेंटर का, वो कल रात देर गए टूटा है। जब तेज़ बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल हुई है, तो वहाँ पर तकरीबन ये सूरत हाल, ये तस्वीरें भी हैं जी जो वक्फे से हमारे पास कल से आ रही थी और अभी आपके टीवी चैनल पर वो चल रही हैं। तो तेज़ बारिशों के बाद ट्रेड सेंटर में नुकसान हुआ है। 200 फीट रोड और कलवर्ट जो पुंछ रावलाकोट सड़क पर था, रंगहार नाले के आसपास, वो बह गया है जी, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं अब अबूर मरूर के अंदर। जब तेज़ ये फ्लश फ्लड्स आए हैं रामगढ़ नाले के अंदर, क्लाउड बर्स्ट अपर रीच में हुआ था पुंछ के बॉर्डर इलाके के अंदर, तो उसकी वजह से जो ट्रेड सेंटर चकंदाबाग का है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ, वहाँ पर जो है वो मौज़ाती तौर पर पुलिस एहलकार बचाए गए, लेकिन कुछ नुकसान वहाँ पर ज़रूर हुआ है। 10:30 बजे के आसपास रात को ये खबरें आई थी कि इस तरीके का हादसा जो है हुआ है, जिसके बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर ऑन टोज दिखी है। ये वो सेंटर है जहां पर आप देखते थे कि पिछले साल 25-26 तारीख से पहले जब भारत और पाकिस्तान में आमतौर पर फायरिंग वक्फे से हुई, तो ये सेंटर काफी ज्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन इस खूबसूरत इमारत को पिछले 2 बरसों के दौरान जो खामोशी में थी, सन्नाटा पसरा रहता था, अब मौसम ने नुकसान पहुंचाया है। यही वो इमारत है, आपको याद होगा कि साल 2018-19 में शदीद गोलाबारी से इस इमारत को नुकसान पहुंचा। सरकार ने उसके बाद कदम उठाया। इस इमारत पर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की रकम दोबारा खर्च की गई, नए सिरे से मंसूबे पर काम हुआ, इमारत तामीर की गई। मकसद इस इमारत का यह है कि ट्रेड सेंटर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जो एलओसी पर एक तरफ उड़ी मुजफ्फराबाद जो ट्रेड हुआ करता था और उसके साथ साथ चकंदाबाग सेक्टर से जो पुंछ रावलाकोट गाड़ियां आती जाती थी, लेकिन ताल्लुकात भारत और पाकिस्तान आप जानते हैं कैसे हैं, तो उन सब के बीच में ताल्लुकात की कशीदगी या तातुल का शिकार जो थे, उसके बीच में ट्रेड रुका हुआ था। तो ये वही सेंटर है जो आज खराब मौसम के बीच, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है वो बॉर्डर बेल्ट है और स्लीप है पूरी तरीके से, तो इस वाले एरिया में जब कुछ लोग बता रहे हैं कि बादल भी फटे हैं, डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन शदीद बारिशों की वजह से सारा का सारा जो पानी है वो इमारत के इस चारों तरफ जो आता है उसमें दाखिल हुआ है। गेट से लेकर अंदर इमारत तक नुकसान की इतलात है। और यहाँ पर कुछ लोग जो सिक्योरिटी पर मामूर रहते थे, इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो कुछ लोगों को उन्हें निकाला तो गया, बाहिफाजत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इमारत को आसपास जरूर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी बता रही हैं कुछ और ढांचा जो आसपास था और ड्रेनेज का अब तक निजाम, वो ये भी बताता है कि वही शाहरा जहां से आप भारत पाकिस्तान ट्रेड हुआ करते देखते थे, उस सड़क को कैसे पानी में पूरी तरीके से तब्दील होते देखा गया। कल से अब तक की ये सारी तस्वीरें आपके सामने। चलिए पुंछ सीधा चलते हैं, सनी शर्मा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं। सनी, क्या डिटेल्स और आपके पास हैं? कल से जो सारी सिचुएशन थी, अब किसी हद तक हालात बेहतर हुए हैं, मौसम साफ है क्या, और फर्दर अपडेट्स आपके पास हैं? और ट्रेड सेंटर को कितना नुकसान हुआ है, कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर हुई है? जी आसिफ, कल रात को ही बादल फटने की वजह से ट्रेड सेंटर में ये पानी घुसा है, उससे
बहुत ज्यादा जो नुकसान है ट्रेड सेंटर के अंदर जो है वो देखा गया है। जी। ज्यादातर बात करें तो जो ट्रेड सेंटर की दीवारें हैं इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं। जितनी भी बाउंड्री ट्रेड सेंटर की थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा अगर बात करें तो ट्रेड सेंटर के अंदर कुछ पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। उनको बताया जा रहा था कि वो भी वहां पर फंसे हुए थे, उनको भी वहां से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जो फसल है ट्रेड सेंटर के इर्द गिर्द जो लोगों की फसल है उसे भी बहुत ज्यादा इस बारिश से नुकसान पहुंचा है। और देखा यह भी जा रहा है कि कल से ही प्रशासन की तरफ से कुछ लोगों को इस तरफ लगाया गया है। जो ट्रेड सेंटर के अंदर पानी घुसा हुआ था उसे निकालने की कोशिश वो तेजी से जो है वो की जा रही थी, और पूरी तरह से इसको साफ कर दिया गया है। अब वहां पर जो है पुलिस की फिर से चौकी जो है वो लगाई जा रही है। देखा यह जा रहा था कि इस पूरे इलाके में जो बात करें तो पहले भी एक बार पानी घुसा था, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और इस बार फिर पीछे बादल फटने की वजह से ये पानी जो है ट्रेड सेंटर के अंदर अच्छा जी, ये भी बताइएगा कि ये जो नाला है जिसकी बात लगातार कल से आ रही है, रंगर नाला, उस पर जो कलवर्ट बना हुआ था वो ढह गया है, वो टूट गया है तकरीबन। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो आसपास की आबादी है उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर भी जल्दी से अपडेट कीजिएगा। और फिर खबर यह भी है कि रजौरी थन्ना मंडी रोड भी कहीं जगह पर टूटी है, जिसकी वजह से अब डाइवर्जन किया गया है, गाड़ियों को दूसरे रास्ते से निकलने के लिए प्लान तरतीब दिया गया। कब तक ये रास्ता क्लियर हो सकता है, क्या कुछ खबर है? जी गौर, पहले तो बात करें ट्रेड सेंटर के पास की, जो आपने बात कही, ये पहले से ही जो करवट थी पहले ही जब पानी आया था तब ही बह गई थी। उसके बाद इसकी तरफ कोई ध्यान जो नहीं दिया गया है, ये उसी तरह से थी। वही पानी है जो अंदर घुसा है। और जोरी पुंछ राजमार्ग की बात करें तो वहां पर भी ये खबर आ रही है कि स्लाइडिंग हुई है और कुछ जगहों पर सड़क जो है वो बह गई है। सड़क का काम तो इतने जल्दी शुरू नहीं किया जा सकता, पर दूसरी तरफ से जो गाड़ियां हैं उन्हें शुरू कर दिया गया है। जो रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। अब जो गाड़ियों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये मौसम ने कुछ एक इलाकों के अंदर तबाही मचाई है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों से नुकसान की इतलात मौसूल हुई। कल ही इसी इलाके की, जहाँ की तस्वीरें आप बता रहे हैं, इससे चंद किलोमीटर की दूरी पर शदीद लैंडस्लाइडिंग की जद में 2 रिहायशी मकानात भी आए, उन्हें भी नुकसान पहुंचा सीढ़ी ख्वाजा के अंदर। और इधर महकमा मौसमियात की आप एडवाइजरी को देखेंगे तो कल जिस तरीके से बाद दोपहर महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि वक्फे से कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी, तो वो सिलसिला आज भी बालाई हिस्सों में जारी रहने वाला है और उसका असर निचले इलाकों में ना दिखे, ये बहुत कम देखा जा रहा। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही जो है वो इस वक्त जारी है। मुगल रोड पर भी गाड़ियां चल रही हैं और जो श्रीनगर ले हाईवे है वहां पर भी दोतरफा गाड़ियों को, लेकिन प्रायोरिटी पे छोटी गाड़ियों को दिन में छोड़ा जाता है। सप्लाई वाली गाड़ियां जिनको अलग से छोड़ने के लिए एक शेड्यूल बाकायदा मुरतब किया जाता है। लेकिन फिलहाल महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी तरह की सूरत हाल को आज को गुजरना पड़ सकता है और शदीद बारिशें कुछ इलाकों में सुबह सुबह इस वक्त भी जारी हैं, जो इतलात दाएं बाएं हमें इस वक्त खित्ता चिनाब से पीर पंचाल तक मिल रही हैं। चलिए जनाब, आते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब के हवाले से, क्योंकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल एक दिन के दौरे पर जम्मू के अंदर थे और आज श्रीमती ईरानी जो मरकजी वजीर है वो श्रीनगर के अंदर रहेगी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल सरगर्मियां हो रही हैं तेज, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। कल राजनाथ सिंह ने जो पार्टी वर्करों के साथ बातचीत किया उस दौरान उन्होंने इस बात की वजाहत की है। जम्मू में कल मुनक्किदा तकरीब से जहां पाकिस्तान से लेकर चीन की सरहदों की सूरत हाल का जिक्र किया गया, वहीं पर जो दिफाई साजो सामान के अंदर पेशरफ्त की गई और दीगर मामलात पर काम किया गया है उस पर भी मरकजी वजीर दिफा ने खुलकर जो है वो बात की है। वजीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद किया जा सकता है, लेकिन वजीर आज़म की नीयत जम्मू कश्मीर को लेकर सही, मस्बत और फाल है, जिस पर सवाल ही नहीं उठ सकता है। राजनाथ सिंह ने कल एक बार फिर इस बात को दोहराया, वजीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद की जा सकती है, नीयत पर नहीं। राजनाथ सिंह कल इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जब वजीर
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचे, जहां पर मुख्तलिफ मोर्चों के सरबराहों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के चीदा कारकुनों का इजलास तलब किया गया था, जिस दौरान मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और जरा के मुताबिक यहीं पर राजनाथ सिंह ने पार्टी को मजीद गियर अप होने के लिए कह दिया है और कहा है कि इस साल के आखिर तक भी हो सकता है कि चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर के अंदर बच सके, इसलिए हर महाज पर बीजेपी को तैयार होना पड़ेगा असेंबली चुनाव के लिए। जहां राजनाथ सिंह ने चुनावों का बिगुल पार्टी ऑफिस के अंदर पार्टी वर्करों के सामने बजा दिया है, वहीं पर पार्टी वर्कर्स ने मौजूदा हालात के हवाले से भी राजनाथ सिंह को आगाही दिलाई है और साफ कर दिया है कि अफसरशाही ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो रुख इख्तियार किया है उससे सियासी जमात बीजेपी पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है और जिस तरीके से एडवाइजरों की कमी है उससे अवाम और इंतजामिया के बीच राबता बहाल नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने बीजेपी के आला क़यादत जिनमें रविंदर रैना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर लीडर्स मौजूद थे, उन्हें ये एडवाइस की है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर मुलाकात करें, उनके साथ ये सारे मामले डिस्कस करें। वो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, वो जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। जहां एक तरफ से बीजेपी के लिए ये बात थी, वहीं पर खबर ये भी है कि माइग्रेंट एम्प्लॉयज और जो एससी कम्युनिटी के एम्प्लॉयज वादी कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, उनको दरपेश मुश्किलात से भी बीजेपी ने वजीर दिफा को जो है वो आगाही दिलाई है और ये साफ कर दिया है कि जिन 6000 एकोमोडेशन का ऐलान राजनाथ सिंह ने किया था जब वो मरकजी वजीर दाखिला थे, यानी लास्ट टाइम में जब वो होम मिनिस्टर थे, वो आज तक भी मुकम्मल नहीं हुआ और उन 6000 में से सिर्फ 1000 एकोमोडेशन ही बनी है। तो खुद प्रोग्रेस रिपोर्ट वजीर दिफा के सामने बीजेपी ने रखा कि जिस शिद्दत के साथ काम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है, जिसका एडवर्स इफेक्ट अब कहीं ना कहीं बीजेपी के काडर और पार्टी पर जो है वो पड़ रहा है, जिसको लेकर एडवाइस दी गई है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और उनके साथ ये तमाम मामला को डिस्कस करे। तो ये एक तरफ से जनाब ये खबर थी कि पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ चला है, जो जराया से हमारे पास खबरें आ रही थी। वहीं पर जब अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया तो मजबूत भारत, मुस्तहकम भारत से लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ जो मुतनाज़ा मसले हैं जिन पर गुफ्तशुनी चल रही है, उस पर एक वाज़िया लाइन खींचते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जारिहाना कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया उसका माकूल और मुनासिब जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से माजी में दिया गया है। चीन के मामले पर उन्होंने साफ किया कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, ताहम अफवाज मुस्तहम है, मुस्तहिक है और अफवाज कहीं ना कहीं अलर्ट पर है और हर एक चीज को बारीक बीनी से वहां पर देखा जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जहां पर जो सरहद पार जम्मू कश्मीर का हिस्सा या सरहदों ने तकसीम किया जम्मू कश्मीर को, उस पर भी 2-4 बड़ी बातें कही हैं, लेकिन एक खास बात ये भी कि मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के अंदर जो माजी में जो रेजोल्यूशन भारत सरकार की तरफ से लाया गया और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, उनने कहा कि उस पॉलिसी के तहत भारत काम कर रहा है और वो जो भारत सरकार कहती रही है उस पर वो बरकरार है, किसी भी किस्म में कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज इस पर नहीं है। फटाफट से वज़ीर दिफा को सुनाते हैं और उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी खिताब के दौरान चीन के साथ भी ताल्लुकात पर उन्होंने एक बड़ी बात कही और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात पर किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन
को लेकर। चलिए जनाब, राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे जनाब, जब जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, एक बड़ी खबर आ रही है वजारत दाखिला से, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और फिर मजीद खबरों से आपको बाखबर करेंगे कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी का हाल कितना बेहाल है वो गुज़श्ता दिनों आपने सुना, लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर किस तरीके से पैसों का उधर से इधर हो रहा है, छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।